श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगस्तु अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। भगवान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है, कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन वो कर्म करे कैसे और कर्म का प्रॉपर संज्ञा हो क्या, प्रॉपर कॉन्सियसनेस, चेतना, अप्रोच टू वर्क यहाँ भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो हमें वो कर्तव्य जो है उसको पालन करने में कैसा हमारा मनोवृत्ति होना चाहिए। तो जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल यानी रिजल्ट के प्रति हमें अटैच नहीं होना चाहिए। उसे भोग करने की इच्छा या एंजॉय करने की इच्छा नहीं करके हम उस कर्म से होने वाले रिएक्शन को रोक सकते हैं। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी तुम कर्म करो, पर उसका अधिकार तुम उसके फल के अधिकार नहीं हो। उसके फल के अधिकार कौन है? भगवान। भगवान सक्सेस या फेल्यूर भगवान उस कर्म का तय करते हैं। और भगवान कहते हैं तुम ना तो कभी अपने आप को किसी कर्म के फल का कारण मानो और ना ही कर्म को छोड़ने में आसक्त हो। कर्म को छोड़ना भी भगवान बोल रहे हैं कि देखो, कर्म नहीं करना भी एक प्रकार का अटैचमेंट है। अर्जुन, तुम युद्ध कैसे छोड़ सकते हो? ये भी एक प्रकार का अटैचमेंट है। तुम्हें एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी बिना किसी अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट के कर्म करना है। चाहे हम पॉजिटिव वे से कर्म को करें या निगेटिव वे से करें, अगर हम उसमें आसक्त हैं तो वो कर्म बंधन का कारण हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं कर्म ना करना, अकर्मणी भी एक प्रकार का पाप है। तुम पाप मत करो, वो अमंगलकारी है। तो हमें जानना होगा कर्म क्या है। इसके लिए हम थोड़ा सा एक चार्ट देखेंगे कि कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? तो एक होते हैं सुकर्म, यानी वो कर्म जो हमें शास्त्रों में भगवान निर्धारित करते हैं कि ये करना है, यानी पुण्य कर्म आदि जो हमें बताया गया है कि ये करिए। लेकिन एक प्रकार का कर्म होता है विकर्म। विकर्म मतलब जो पाप कर्म, जो हमें शास्त्रों में बताया गया है नहीं करना चाहिए पर फिर भी हम करते हैं, वो पाप कर्म है। और एक है अकर्म, यानी हम सोचते हैं अरे अरे कर्म में तो बहुत झमेले हैं, बंधन में फट जाएंगे हम, तो इस कर्म को छोड़ दो, इनएक्टिव रहो, कोई काम धाम मत करो। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें देखो, पाप तो करना ही नहीं है, लेकिन तुम्हें अकर्म भी नहीं करना है। तुम कर्म करो, उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होकर के फल मैं प्रदान करूंगा, और जो फल मैं प्रदान करूंगा सक्सेस या फेल्यूर, उसे तुम सिर्फ एक्सेप्ट करो, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी तुम कर्म करो। कैसे कर्म करो? तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, ड्यूटी जो काम्य कर्म है वो बिल्कुल मत करो। डिजायर रख के कर्म मत करो, क्योंकि डिजायर रखोगे तो उसके फल का आशा जो रहेगा, तुम्हें फल भोग करने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने जो नित्य कर्म, डेली जो तुम्हारा डेली ड्यूटीज है उसको करो। और नैमित्तिक कर्म यानी जो ओकेजनल ड्यूटीज है, स्पेशल ड्यूटीज है, उनको भी करो, लेकिन तुम उनमें आसक्त मत रहो। तुम सिर्फ मेरे लिए कर्म करो और फल का प्रतीक्षा मेरे लिए करो। मैं जो फल दूंगा उसे स्वीकार करो। हरे कृष्णा।